नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस पर। आज हम क्लास 6 NCERT के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि हिस्टोरिकल सोर्स जो है वो कैसे प्राप्त किए जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद होते हैं वह ऐतिहासिक स्रोतों, पुराने अवशेषों से कैसे जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और उनसे हमारे अतीत से हमारे वर्तमान को कैसे जोड़ते हैं। हम अपने इतिहास से क्या सीख सकते हैं, हम ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Finding out about the past. There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. इतिहास को जानने के बहुत सारे तरीके हैं अपने अतीत को जानने के। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स। पहला है खोज करना और किताबें पढ़ना। दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, जो बहुत प्राचीन समय में लिखी हों। दीज आर कोल्ड मनुस्क्रिप्ट्स। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मनुस्क्रिप्ट्स कहते हैं। बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड। दिस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। मनुस्क्रिप्ट्स का मतलब ये होता है जिन्हें हाथ के द्वारा, हाथ से लिखा गया हो। और ये लैटिन शब्द से आया है मनु, जिसका मतलब होता है हाथ। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। और ये अधिकतर ताड़ पत्रों पे लिखे जाते थे, पाम लीफ पे। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री, या फिर किसी खास किस्म के छालों के ऊपर लिखा जाता था। नोन एज द बर्च विच ग्रोइज इन हिमालयाज, जो हिमालय में एक विशेष प्रकार के पौधे होते थे जिन्हें बिर्च कहा जाता था। और उनके छालों के ऊपर में ऐसे हिस्टोरिकल manuscripts हमें प्राप्त हुए हैं। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. बहुत सारे जो manuscripts थे वो कीड़ों द्वारा खा लिए गए, कुछ बर्बाद कर दिए गए और कुछ बच गए अभी भी, जो कि मंदिरों और संग्रहालयों में रखे हुए हैं। These books dealt with all kinds of subjects. इन किताबों में बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे विषयों का जिक्र है। कुछ किताबें रिलीजियस बिलीव्स पे हैं, धार्मिक मान्यताओं पे हैं एंड प्रैक्टिसेस। द लाइव्स ऑफ किंग्स, कुछ किताबें राजाओं के जीवन के ऊपर हैं। मेडिसिन, कुछ दवाओं के ऊपर हैं। एंड साइंस, विज्ञान पे। बिसाइड्स, इनके अलावा देयर वर इपिक्स, कुछ इसमें महाकाव्य हैं, पोएम्स हैं, कविताएं हैं, प्लेस, नाटकों के रूप में हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, और इनमें से अधिकतर जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं उन्हें संस्कृत में लिखा गया है। अदर्स वर इन प्राकृतिक। प्राकृत इज अ लैंग्वेज, एंसेंट लैंग्वेज। प्राकृत एक प्राचीन भाषा थी। लैंग्वेजेस यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो पुराने समय में साधारण लोगों द्वारा बोली जाती थी। संस्कृत विद्वानों की भाषा थी। एंड तमिल, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाया गया है, ए पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। ये एक भोजपत्र के ऊपर लिखा गया मैन्युस्क्रिप्ट का एक पेज है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 years ago, और इसे लगभग 1000 साल पहले लिखा गया था। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर मेक बुक्स, और इसी तरह के पत्तों को इकट्ठा करके उन पर लिख करके उन्हें एक किताब का रूप दिया जाता था। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से तार के पत्तों को कागज के पन्नों की तरह इस्तेमाल किया गया था। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। हम इंस्क्रिप्शन ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन ये दो अलग अलग वर्ड क्यों? मैन्युस्क्रिप्ट्स वो होते हैं जो तार पत्रों पे लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शन जिन्हें पत्थरों पे कार्व किया जाता था। दीज आर राइटिंग्स ऑनली रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस, मतलब ये कठोर सतहों पे लिखे जाते थे। सच एज स्टोन, जैसे कि पत्थर, और मेटल या फिर धातुओं पे। समटाइम्स, कभी कभी, किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड, कभी कभी राजा अपने आदेशों को लिखवाते थे, खुदवाते थे। पीपुल कुड सी, ताकि लोग उन्हें देख सकें। रीड एंड ओबे देम, उन्हें पढ़ सकें और उनकी आज्ञाओं का पालन कर सकें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, दूसरी तरह के भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिन्हें शिलालेख भी कहा जाता है। वेर मेन एंड वुमेन, जहाँ पे पुरुषों और स्त्रियों द्वारा, इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, राजा और रानियों की तरफ से, रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, उन्होंने जो किया उन्होंने अपने कार्यों को उसमें लिखा। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, अधिकतर राजा अपने युद्ध में जीते हुए विषयों को लिखते थे। यहाँ पे आप इंस्क्रिप्शन को देख सकते हैं जो एक पत्थर पे खुदा गया है, और ये शायद प्राकृत भाषा में है।
एक प्राचीन भाषा थी भारत में। कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस? क्या आप सोच सकते हैं इस तरह के हार्ड सरफेस पे लिखने का फ़ायदा क्या था? इसका फ़ायदा ये था कि चाहे जिस तरह का भी मौसम हो, ये नष्ट नहीं होते थे क्योंकि पत्थरों पर खुदाई करके लिखे गए थे। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज? लेकिन इसमें मुश्किल क्या थी? इसमें सबसे बड़ी मुश्किल थी कि इनको लिखने में बहुत अधिक समय लगता था। एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शन, एक पुराना शिलालेख जो आप देख सकते हैं, then this inscription dates to about 2250 years ago, ये लगभग 2250 साल पुराना है। एंड वाज फाउंड इन कंधार, जो कि कंधार से प्राप्त हुआ है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो कि आज अफगानिस्तान में पड़ता है। इट वाज रिटन ऑन द ऑर्डर ऑफ ए रूलर, ये एक राजा के आदेश पे लिखा गया था, नेम्ड अशोक। आप अशोक के बारे में जरूर जानते होंगे। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, और इसके एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 8 में हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग, जब भी हम कुछ लिखते हैं, वी यूज ए स्क्रिप्ट, तो हम एक भाषा का उपयोग करते हैं जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस। स्क्रिप्ट में क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, और साइंस, चिन्ह होते हैं। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन, जब हम पढ़ते हैं जो भी लिखा होता है, और स्पीक या फिर बोलते हैं, वी यूज ए लैंग्वेज, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वाज रिटन इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, और इस शिलालेख को 2 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था। एंड लैंग्वेजेस, ग्रीक टॉप एंड अरामाइक बिलो, ऊपर की तरफ में ग्रीक से और नीचे की तरफ में अरेमिक से लिखा गया था, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया, क्योंकि तब कांधार में ये 2 भाषाएं ही प्रचलित थीं। तो आपने जाना। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, और भी बहुत सारी चीजें थी जो प्राचीन समय में इस्तेमाल की जाती थी और बनाई जाती थी। Those who study these objects are called archaeologists। अभी हमने पुरातत्वविदों के बारे में बात किया, तो वैसे लोग जो इन चीज़ों, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। वे प्राचीन समय की टूटी हुई बिल्डिंगों, मतलब बचे हुए बिल्डिंगों के, इमारतों के अवशेषों को देखते हैं, पत्थरों को देखते हैं, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, पुराने चित्रकारियों को देखते हैं, और दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, वे ढूंढते भी हैं। डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, धरती के सतह के नीचे खुदाई करके। टू फाइंड टूल्स, ताकि वे अलग अलग औजार देख सकें। वेपन्स, उस समय के हथियार देख सके। पॉट्स, बर्तन, पैंस, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, एंड कॉइन्स, ये सारी चीज़ें देखने के लिए कई बार खुदाई भी की जाती हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, और उस समय के कुछ जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं हमें, वो पत्थरों से बनी हुई है। अदर्स ऑफ बोन, कुछ हड्डियों से निर्मित है। बेक्ड क्ले और मेटल, मिट्टी को पका करके, जो पकी हुई मिट्टी होती है उससे बेक्ड क्ले कहा गया है, और कुछ धातुओं से बनी वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ऐसी वस्तुएं जो कि बहुत हार्ड मेटल से बनी हो, वही अधिक दिनों तक सुरक्षित रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड, ए पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक प्राचीन शहर से प्राप्त एक घड़ा है। इस तरह का घड़ा आज भी इस्तेमाल होता है। लाइक दिस वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, और ये घड़ा लगभग 4700 वर्ष पुराना है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दाहिने तरफ में, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, एक प्राचीन चांदी का सिक्का, सच एज दिस वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो, और ये लगभग 2500 वर्ष पुराना है। इन व्हाट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे? ये किस भाग में अलग है, किस रूप में अलग है, आप देख सकते हैं। आज हम लोग कॉइन सर्कल शेप में यूज करते हैं, राउंड शेप में, और ये रेक्टेंगुलर शेप में है। चलिए हम आगे देखते हैं और इसमें क्या मिलता है हमें। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, जो पुरातत्वविद होते हैं वो हड्डियों की भी तलाश करते हैं। ऑफ एनिमल्स, जानवरों की हड्डियों से उन्हें क्या लेना देना, ताकि ये पता चल सके कि उस समय कौन से जानवर पालतू बनाए जाते थे। बर्ड्स एंड फिश, टू फाइंड आउट व्हाट पीपुल एट इन द पास्ट, और इससे ये भी पता चलता है कि लोग उस समय किन जानवरों का शिकार करते थे, क्या खाते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, क्योंकि पौधों के जो अवशेष होते हैं वो बहुत कम ही सर्वाइव कर पाते हैं, बहुत कम ही बच पाते हैं। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, अगर अनाज के दानों को या लकड़ी के टुकड़ों को जला दिया जाए, दे सर्वाइव इन ए चैरड फॉर्म, तो वे कोयले के रूप में बच जाते हैं। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आपने सोचा है
कि आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविदों द्वारा कपड़े बार बार क्यों मिले हैं। हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस यहाँ इतिहासकारों के लिए हैं। दैट इज स्कॉलर्स, ऐसे विद्वान वो स्टडी द पास्ट, जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, पिछली पुरातन बातों का अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहासकार कहा जाता है, हिस्टोरियंस कहा जाता है। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स। वे ऐसे सोर्सों का इस्तेमाल करते हैं जो मैन्युस्क्रिप्टों से प्राप्त हुई हैं और उनके आधार पर वो हमें बताते हैं इतिहास के बारे में, जो उन्हें शिलालेखों, मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्कियोलॉजी खुदाई वगैरह से मिलती हैं। Once sources are found, एक बार जब स्रोत मिल जाते हैं, learning about the past becomes an adventure, और तब अतीत के बारे में जानना बहुत रोमांचक हो जाता है। As we reconstruct it bit by bit, और हम एक एक शब्द को सजा करके इसे देखते हैं तब के काल में क्या हो रहा था। So historians and archaeologists are like detectives, तो इतिहासकार और पुरातत्वविद एक जासूस की तरह होते हैं। Who use all these sources like clues, और जो इन सारे स्रोतों का इस्तेमाल एक क्लू की तरह करते हैं। टू फाइंड अबाउट आवर पास्ट, ताकि हम अपने अतीत के बारे में जान सकें। तो यहाँ आपने अब तक जाना हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट कितने मजेदार काम को करते हैं। वंस, पास्ट और मैनी, हमारा अतीत एक सा था या अलग अलग, हमारा इतिहास एक है या अनेक। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, क्या आपने इस बुक के टाइटल को नोटिस किया है। आवर पास्ट, आवर पास्ट नहीं, आवर पास्ट हमारे अतीत। We have used the word past in plural, हमने इस शब्द को बहुवचन में इस्तेमाल किया है। To draw attention to the fact, ताकि आपका इस बात पे ध्यान जाए, that the past was different for different groups of people, अलग अलग लोगों के समूहों के लिए उनका अतीत अलग अलग था। For example, the lives of herders or farmers were different, क्योंकि चरवाहों और किसानों का इतिहास अलग था। From those of kings and queens, राजाओं और रानियों के अतीत से किसानों और चरवाहों का अतीत अलग था। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों का अतीत, वर डिफरेंट फ्रॉम दोज क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकारों की तुलना में अलग था। एंड सो ऑन, और इसी तरह हर एक ग्रुप के लोगों के लिए उनका अपना इतिहास रहा। इसलिए हमारे बुक का टाइटल है आवर पास्ट। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे, और ये आज भी सत्य है। पीपुल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग भागों में लोग अलग अलग तरह के प्रैक्टिस और अपना काम करते हैं, अलग अलग तरह के जीवन के लिए अपने सोर्स पर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, अंडमान आइलैंड द्वीप पे रहने वाले लोग आज मछलियों को अपना भोजन बनाते हैं। हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वे शिकार उनका मुख्य पेशा है और जंगलों से वो चीज़ें इकट्ठा करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिव इन द सिटीज, लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, डिपेंड ऑन फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, और ये दूसरों के दिए गए सप्लाईज पे निर्भर हैं। डिफरेंसेस सच एज, तो इस तरह के डिफरेंसेस जो हैं पास्ट में भी थे, अतीत में भी इस तरह के अलग अलग डिफरेंट थे। तो अगर अंडमान निकोबार आइलैंड में रहने वाला कोई आदमी अपने पास्ट के बारे में बताएगा तो वो दिल्ली में रहने वाले लोगों के पास्ट से डिफरेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे बुक का टाइटल आवर पास्ट रखा गया है। आगे देखते हैं, बिसाइड्स, इसके अलावा देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, एक दूसरी तरह का भी अंतर होता है। वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट, हम जब इतिहास में जाते हैं तो हमें राजाओं के बारे में अधिक बातें जानकारी मिलती है, उन्होंने कितने युद्ध लड़े, कि हाँ कितने में विजय प्राप्त की, कितना जगहों पे कब्जा किया। बिकॉज ऐसा इसलिए है, दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज, वे अपनी विजयों का रिकॉर्ड संग्रह करके रखते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, जैसे सामान्य लोग होते हैं जैसे कि शिकारी, फिशिंग फॉक मछुआरे, गैदरर संग्राहक जो थे, फार्मर्स किसान, और हर्डर्स जो चरवाहे थे, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड, वैसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। आप सोच सकते हैं हम जो भी काम करते हैं उसका हम रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, तो इतिहासकार हमारे बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके बारे में तो बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइव्स, लेकिन यहाँ पे पुरातत्व विज्ञान हमें मदद करता है, हमारी मदद करता है उनके जीवन के ढंग को जानने में। देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, और इसलिए आज भी बहुत कुछ है जो जानना बाकी है। व्हाट डू डेट्स मीन, अब यहाँ पे डेट्स का मतलब क्या है, तिथियों का निर्धारण कैसे किया गया। इफ समबडी आस्क यू द डेट, अगर आपसे कोई तिथि पूछता है, कोई डेट पूछता है, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, आप दिन बता देते हैं, मंथ बता देते हैं, आज इतनी तारीख है, ये महीना और ये साल चल रहा है, 2000 एंड समथिंग, जो भी, जैसे अभी 2020 है।
These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. क्या आपको पता है इस डेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यहाँ हम जानेंगे आज डेट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ये जनरली काउंट है, मतलब ये शुरुआत हुई थी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी की स्थापना की थी। सो 2000 मीन्स 2000 का मतलब है 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, मतलब क्रिश्चियन मतलब उनके जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म के 2000 साल बाद की बात है ये। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स, और इसलिए उनके जन्म से पहले की जो तिथियां हैं उन्हें बैकवर्ड्स काउंट किया जाता है। एंड यूजली हैव द लेटर बीसी, और इसलिए आप देखेंगे पुरानी तिथियों में हिंदी में उन्हें ईसा पूर्व लिखा जाता है और इंग्लिश में बिफोर क्रिस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले। एडेड ऑन इन दिस बुक, इस बुक में हम जानेंगे, इस पुस्तक में वी विल रेफर द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट, पीछे से लेकर के अब तक के तिथियों को देखेंगे, यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, और इसमें 2000 को एज ए स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। लेटर्स विद डेट्स बीसी, वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, हमने बीसी के बारे में जान लिया कि अगर किसी डेट के पहले बीसी लिखा गया है, मतलब अगर वो बीसी 400 ईयर्स अगो है, तो आज के हिसाब से 2020 में 400 ऐड कर देंगे, इतना ईयर कंप्लीट हो चुका है उस ऑब्जेक्ट का, या जो भी डेट, जो भी जिस भी इंसिडेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कभी कभी यू विल सी फाइंड सम टाइम एडी बिफोर डेट्स, किसी डेट्स के पहले एडी लिखा होता है। दिस स्टैंड फॉर 2 लैटिन वर्ड्स, ये 2 लैटिन वर्ड्स को शॉर्ट में लिखा जाता है। एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, द सेम मीनिंग जो हमने अभी पहले जाना। एनो डोमिनी का मतलब वही है जो क्राइस्ट के जन्म का साल का है। सो 2005 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैन ऑल्सो बी रिटन एज एडी 2005। समटाइम्स सीई इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी, और कभी कभी एडी के बदले क्या इस्तेमाल होता है, सीई। एंड बीसीई इंस्टेड ऑफ बीसी, और बिफोर क्राइस्ट के बदले बीसीई भी लिखा जाता है। द लेटर सीई, सीई का मतलब क्या है, कॉमन इरा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कॉमन इरा और एनो डोमिनी एक ही शब्द है। एंड बीसीई फॉर बिफोर कॉमन इरा, मतलब ईसा के जन्म से पूर्व को, जिसको हम लोग बीसी बोलते थे, उसे बीसीई भी लिखा जाता है। तो इन शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक चार्ट बना के प्रिपेयर कर सकते हैं कि एडी और सीई एक मतलब है और बीसी और बीसीई का मतलब एक है। क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर थे उनके जन्म से पहले वाले ईयर को बीसी से डिनोट करते हैं और उसके बाद वाले को सीई, कॉमन इरा या एडी से। वी यूज दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन इरा इज नाउ यूज्ड इन द मोस्ट कंट्रीज, क्योंकि ये अधिकतर देशों में अब ये सीई यूज होता है, दुनिया के अधिकतर देशों में। इन इंडिया वी बिगन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो, और भारत में लगभग 200 साल पहले से इसका प्रयोग हो रहा है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, द लेटर्स बीपी बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, मतलब अभी के समय से उसको पहले का माना जाता है। फाइंड 2 डेट्स मेंशन ऑन पेज 3, आप एनसीईआरटी के जो क्लास 6 का बुक है उसको लेकर के देख सकते हैं। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप एक ऐप के बारे में जानते ही होंगे, एनसीईआरटी, जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। पेज नंबर 3 पे विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज फॉर देम, और आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। एल्सवेयर, इनके अलावा वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर रिटेन ऑन हार्ड सरफेस, हमने देखा था कि जो इंस्क्रिप्शन थे, जो शिलालेख थे, उन्हें हार्ड सरफेस पे, कठोर सतहों पे लिखा गया था। मैनी ऑफ दीज वर रिटेन सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, और बहुत सारे इनमें से हजारों सैकड़ों साल पहले लिखे गए थे। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, और सभी इंस्क्रिप्शन, सभी शिलालेखों में स्क्रिप्ट थी, भाषा थी, और उन भाषा स्क्रिप्ट एक सेकंड। तो जो भाषा जिसमें हम बात करते हैं उसे भाषा कहते हैं, और जिसमें लिखी जाती है उसे हम लिपि कहते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि हमारी भाषा हिंदी है, और जिसको लिखने के लिए हम लिपि कौन सी यूज करते हैं, देवनागरी। इंग्लिश में हम लोग रोमन लिपि यूज करते हैं, तो उसी लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहा जाता है, और लैंग्वेज का मतलब तो भाषा होता ही है। तो आपने देखा कि इसको लिखने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस, लिपि और भाषा दोनों चाहिए। लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम, और ये समय के हिसाब से बदलती रही हैं। भाषाओं और लिपियों में यही अंतर, मतलब यही कॉमन देखा गया कि समय के हिसाब से संस्कृत, जैसे हम लोग जब हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि हर एक जो ओल्ड ओरिजिन से नए ओरिजिन की तरफ जो बढ़ते हैं तो उनमें बदलाव होता है। सो हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन,
तब ये जानना बहुत मुश्किल होता है विद्वानों के लिए, कैसे समझते हो कि क्या लिखा गया है। दिस कैन बी डन थ्रू ए प्रोसेस नोन एज डेसिफेरमेंट। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे क्या कहते हैं, डेसिफेरमेंट कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ दिस डेसिफेरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। इजिप्ट से एक कहानी आती है, बहुत फेमस है। ए कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है, वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स अगो, जहाँ पे राजा और रानी लगभग 5000 साल पहले रहते थे। रोसेटा इज ए टाउन ऑफ नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। उत्तरी तट पे, इजिप्ट के उत्तरी तट के शहर में, मतलब एक तट पे एक शहर था जिसका नाम था रोसेटा। एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड, और यहाँ पे एक पत्थर मिला जिसपे कुछ वैसे ही लिखा गया था। विच कंटेन्ड इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, और जिसपे उस पत्थर पे 3 अलग अलग भाषाओं में और लिपियों में लिखा गया था। ग्रीक एंड द 2 फॉर्म ऑफ इजिप्टियंस, एक ग्रीक भाषा थी और 2 इजिप्ट के अलग अलग फॉर्म थे। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट दैट, जिन विद्वानों ने इस ग्रीक भाषा को पढ़ा था, उन्होंने नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस वर इनक्लोज्ड इन ए लिटिल फ्रेम, राजाओं और रानियों के नामों का उसमें उल्लेख था। कॉल्ड ए कॉर्टेज, जिसे उन्होंने कॉर्टेचे कहा था। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्टियन साइंस साइड बाय साइड, और उसके बाद उन्होंने ग्रीक और इजिप्टियन चिन्हों को, संकेतों को साइड बाय साइड रखा। एंड आइडेंटिफाई द साउंड्स फॉर विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड, और इससे उन्होंने उन लेटर्स का भी साउंड ढूंढ लिया जो उसके लिए इस्तेमाल हुए थे। एज यू कैन सी, यहाँ आप देख सकते हैं, एलॉइन स्टूड फॉर एल, यहाँ लॉयन के लिए, एल के डिनोट करने के लिए लॉयन का फिगर दिया गया था। एंड ए बर्ड फॉर ए, और बर्ड को ए को डिनोट करने के लिए बर्ड का फिगर बना दिया गया था। वंस दे न्यू व्हाट दैट लेटर्स स्टूड फॉर, और जब उन्होंने जाना कि ये लेटर्स किसके लिए बने हैं, दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल, और उसके बाद उन्होंने पूरा इंस्क्रिप्शन जो पूरा उस पर लिखा हुआ था उसको पढ़ सके। इसके बारे में एक मजेदार कहानी आप जान सकते हैं, आजकल कोडिंग वगैरह जो चलता है उसमें इस तरह की भाषाओं को, मतलब एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरह के मेथड को यूज़ करके हम लोग कोडिंग वगैरह करते हैं। इसके ऊपर एक बहुत शानदार पिक्चर है जिसे आप देख सकते हैं एलन ट्यूरिंग के ऊपर, जिसका नाम है। तो इनिग्मा मशीन का इस्तेमाल करके हम लोग दूसरे छिपे हुए भाषाओं को पढ़ सकते थे जिन्हें कोड में रख करके भेजा जाता था। और इस पर एक मज़ेदार मूवी है जिसका नाम है द इमिटेशन गेम, आप देख सकते हैं उसको, बहुत मज़ेदार है, जिसमें आपका इंटरेस्ट और भी हिस्ट्री के बारे में पढ़े, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही घटनाओं के ऊपर है। उसका नाम है द इमिटेशन गेम, तो ज़रूर देखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसमें आपको क्या पसंद आया, इसमें क्या खामियां रही, वो भी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।